तेलंगाना जागृति सदर कल्वाकुंटला कविता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी पर बीसी तबकात के साथ नाइंसाफी का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत इंतखाबात में बीसी रिजर्वेशन जानबूझकर कम किया गया और जात पात पर मुबनी सर्वे गलत आदाद शुमार पर मुबनी है, जिसमें बीसी आबादी को कम दिखाया गया है। कविता ने मुतालिबा किया कि हर गांव की हकीकी आबादी के आदाद शुमार जारी किए जाए और ज़रूरत पड़ने पर इंतखाबात मौक्कर किए जाए। उन्होंने कहा कि 42% बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के हुसूल तक जिद्दोजहद जारी रहेगी और बीजेपी पर खामोशी का इल्ज़ाम आयद किया। कविता ने कहा कि जिन मकामात पर रिजर्वेशन नहीं है, वहाँ बीसी तबकात बड़ी तादाद में नामजदगियां दाखिल करें और तेलंगाना जागृति एहतजाजी प्रोग्रामों में पेश रहेगी। रेवंत रेड्डी साहब का जहाँ तक मुझे लग रहा है कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अर्बन एरिया दिखाना है, उसके थ्रू कुछ डेवलपमेंट होता बोल के उन्हें कोशिश कर रहे हैं। नहीं साहब, वो सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ। वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ फंड आता बोल के वो फंड को हड़पने के कोशिश में सारे जो सराउंडिंग म्यूनसिपालिटी से जीएचएमसी में मिलाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पहली बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उतना फंड नहीं देता कभी भी। अब उन्हें आगे जाके धोखा खाएंगे, वो अलग बात है। दूसरी बात यह है, जो भी फंड सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा, चाहे वो एससीज के लिए आ रहा, एसटीज के लिए आ रहा, देर इज़ हैवी करप्शन इन रेवंत रेड्डीज गवर्नमेंट। वो कहीं नीचे लोगों में नहीं जा रहा है। अब जो जीएचएमसी में भी मिला रहे, उससे लोगों को तो फ़ायदा नहीं होगा। एक तरफ जीएचएमसी को बड़ा कर रहे, दूसरी तरफ बोल रहे हम फ्यूचर सिटी बना रहे। अब यहाँ है सो सिटी में मोरी ठीक नहीं है, नाला ठीक नहीं है बोले तो फ्यूचर सिटी में जाके वहाँ बल्बा लगाते, वहाँ ये नए फैना लगाते, नए सोलर पैनल लगाते। बोले वही पैसा आप हैदराबाद में लगाइए, हैदराबाद में लगा के पहले हैदराबाद को शानदार बनाइए, टॉप क्लास सिटी बनाइए, उसके बाद आप नया सिटी बनाइए। लेकिन ये सिर्फ एक रियल एस्टेट क्या बोलते कॉरिडोर को डेवलप करने के लिए रेवंत रेड्डी साहब का कोशिश है। ये हम जब हैदराबाद में टूर करेंगे इसके ऊपर और भी अच्छे से बात करेंगे ना। फिलहाल जो सारे लेके आके जीएचएमसी में मिला रहे सारे आजू बाजू के म्यूनसिपालिटी, पहले तो नुकसान लोगों को होता क्योंकि ज़्यादा टैक्स भरना पड़ता। नुकसान लोगों को इसीलिए भी होता कि ज़्यादा टैक्स भरने के बावजूद एक भी ज़्यादा सहूलियत उनको नहीं मिलता। वो अनफॉर्चुनेट सच है। तो ये सारा एक स्कैम है। ज़रूर हम जब हैदराबाद में टूर करेंगे इसके बारे में बोलेंगे। देखिए साहब, पहले तो मसाइल जहाँ भी जाए लोग ये बता रहे हैं कि जो भी ये कांग्रेस गवर्नमेंट 6 गारंटी दे के आगे आई है उसमें सिवाय फ्री बस के कुछ अमल नहीं करे अब तक। अब फ्री बस अमल करके भी आपस में एक दूसरे को लड़ा रहे, उन्होंने औरतों को औरतों से लड़ा रहे, फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों को सीटा नहीं मिल रहे, जो पैसे दे के टिकट खरीद के मर्द बस चढ़ रहे उनको सीट नहीं मिल रहा। तो हर तरीके से स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं वो उनको अननेसेसरी बहुत ज़्यादा रश मिल रहा बसेस में। और एक तो फ्री बस दे दिए, ऊपर से बसेस कम कर दिए। ये बहुत ही सीरियस सिचुएशन है गाँव में। कहीं गांव में कनेक्शंस रद्द कर दिया आरटीसी ने, और ऊपर से आरटीसी में एम्प्लॉयज़ को कम कर दिए, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा ले रहे। तो आरटीसी के एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उनके ऊपर भी बहुत परेशानी है। और जो ये बोल रहे गैस फ्री गैस दे रहे, फ्री करंट दे रहे, सब कुछ फेल्यूर है सब। 10% से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी कहीं पे कुछ भी स्कीम अमल नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल पूरा पैडी खरीदते बोल रहे, 10% पैडी खरीद रहे, 10% में 10% को बोनस दे रहे। तो कहीं चंद लोगों को बोनस दे के बोल रहे कि हमने बोनस दे दिया, हमने फ्री करंट दे दिया, हमने फ्री गैस दे दिया। और सीएम साहब ये भी बोल रहे कि कोटि मंदी महिला को कोटीश्वर बना रहे बोल रहे, खवातीनों के बारे में खास हम स्कीम बना रहे बोल के बोल रहे। वो भी सरासर झूठ है सब, नंबर्स के साथ हम कल भी बताए, आगे चल के भी बताएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ बातों पे चला रहे सरकार, ये कुछ भी नीचे तो कुछ डेवलपमेंट तो हो नहीं रहा है सब।